श्री राम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा। पराशर ऋषि ने सन को चराचर जगत की आत्मा कहा है और मून को मन कहा है, मनक कहा है। मन का जो डोमेन है ना वो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर हम ये कहें इस दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे तीव्र गति से कहीं भी जा सकती है, वो मन है। सबसे तेज एस्ट्रोलॉजी मोशन चंद्रमा की है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ज्योतिष में सर्वाधिक कठिन अगर किसी ग्रह को साधना है तो वो है चंद्रमा। ये अकेला प्लैनेट ऐसा है जो आपके संपूर्ण जीवन का जो लेखा जोखा है ना उसे निर्धारित करता है। सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने आपको जन्म देकर छोड़ दिया, आपको आपकी उत्पत्ति का कारण बता के छोड़ दिया। लेकिन चंद्रमा जो है ना, ये पूरा आपका जो जीवन काल है ना वो पूरा निर्धारित चंद्रमा करता है। ज्योतिष में आप जब ज्योतिष करते हो ना तो उसमें ये 3 चीज़ें आती है मुख्य रूप से: कुंडली, योग और दशा। दशा जो है ना उसको हम सिचुएशन कहते हैं। अच्छी दशा का मतलब गुड सिचुएशन और बुरी दशा का मतलब बैड सिचुएशन। अब ये दशा है उसका सारा खेल चंद्रमा से चलता है। आपके स्क्रीन के सामने एक 3 चीज़ें लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी समय पे जन्म लेता है उस समय पे उसका जो चंद्रमा है वो किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है उसी ग्रह की महादशा आपको जन्मते ही मिलती है। समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना कि मून कर्क राशि में है और 4 डिग्री में है। इसका मतलब क्या? जन्म समय में दशा जो होगी ना वो सैटर्न की होगी। अगर जन्म दशा सैटर्न की है तो सैटर्न के बाद किसकी दशा आएगी? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद केतु, केतु के बाद वीनस। ये तो दशा का सीक्वेंस है। अगर लग्न कुंडली के हिसाब से समझ लो किसी का कन्या लग्न है तो शुक्र भाग्येश हो गया। तो लग्न कुंडली के हिसाब से समझ लो शुक्र की दशा जो सबसे अच्छी मानी जाएगी, वो दशा आने के लिए उस व्यक्ति को 50 से 70 ईयर्स के बीच वो मिलेगी दशा। तो उतना उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक कंडीशन मान लो जहाँ पे वीनस की दशा 30 से 50 में मिले। सबसे आईएमपी और इम्पोर्टेंट है वीनस कन्या लग्न में। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आप क्या चाहोगे कि ये जो एमडी है आपको कब मिले? 30 से 50 में मिले या 50 से 70 में मिले? वास्तव में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लाइफ में करना चाहता है तो 30 से 50 की जो एज है ना ये ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि 60 के बाद कोई कुछ कर नहीं सकता। जो इच्छा शक्ति 30 में रहती है वो नेचुरल रहती है। अगर ये 4 डिग्री का मून अगर 14 डिग्री का होता तो स्टार्टिंग दशा ही मर्क्यूरी की मिलती और वीनस की जो दशा 70 में आनी थी या 50 के बाद आनी थी वो उस व्यक्ति को 30 में मिल जाएगी। ये जो पूरा खेल है ना ये चंद्रमा की डिग्री का है। एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं तो जो भी डिग्रीज आपको मिलेगी वो आपका जो भी बर्थ टाइम होगा ना उसके ऊपर पूरा डिपेंड होगा। तो जो स्टार्टिंग दशा मिलती है ना वही कुंडली का पूरा खेल करती है। आपकी कुंडली में भले कितना ही अच्छा राजयोग क्यों ना हो लेकिन उसकी महादशा ही नहीं मिली तो क्या ही बेनिफिट होगा आपको। चलो आगे की अगर जानकारी हम चंद्रमा के बारे में लेते हैं तो चंद्रमा जो है ना, जब चंद्रमा की बात होती है ना, जब उसके वर्ण की बात होती है तो वो वैश्य वर्ण का है। वैश्य का मतलब होता है बिजनेस क्लास। मर्क्यूरी जो है ना वो भी वैश्य वर्ण का प्लेनेट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मून जो है ना वो इमोशनल वैश्य है और इमोशनल बिजनेसमैन है। मर्क्यूरी जो है ना वो प्योर बिजनेसमैन है, इंटेलिजेंट। मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का कारक है ना, तो प्योर बिजनेसमैन है। व्यापार दोनों ग्रह करवा रहे हैं बट मून इमोशनल है और मर्क्यूरी प्योर बिजनेसमैन। समझ लो किसी हॉरोस्कोप में मून 10th हाउस का लॉर्ड है
और किसी हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी मर्क्यूरी 10th हाउस का लॉर्ड है। तो व्यापारी जैसे डिफरेंट वर्ण होते हैं ना, व्यापारी, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, ये डिफरेंट वर्ण होते हैं। तो वो वर्ण का आपके मेंटालिटी के ऊपर भी बहुत एक इम्पैक्ट होता है। व्यापारिक की मेंटालिटी क्या होती है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ लॉस है, उस चीज़ का फिक्र व्यापारी करता है। ब्राह्मण किस चीज़ के बारे में फिक्र करेगा, ज्ञान लेना क्या है और ज्ञान देना क्या है। उसी प्रकार क्षत्रिय को किस चीज़ से फ़र्क गिरेगा, मुझे किससे प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति है उसको मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्टर के रूप में वो काम करेगा क्षत्रिय। और जो शूद्र होगा ना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा कि किसकी सेवा मुझे करनी है। इसका मतलब शूद्र को उसका कर्म एक सेवक के रूप में करना है। अगर मून किसी की भी कुंडली में 10th हाउस में है और वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, तो उसकी मेंटालिटी क्या होगी कि ये जो भी ऑडियो वीडियो बना रहे उसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। अगर कोई शूद्र वर्ण का प्लैनेट मेरे 10th हाउस में होता तो मैं क्या सोचता कि इस वीडियो से किसी जनमानस को बेनिफिट क्या होगा। अगर वो जनमानस तक पहुंचता है तो मेरा पर्पस भी सब होगा वैसे। बट मून जो है ना, एक बिजनेसमैन है बट इमोशनल। अगर कोई क्लाइंट सामान लेने आता है तो उसने कहा कि सामान, समझ लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपीज़ का है, लेकिन मून जो 10th हाउस में बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मेरी जो खरीदी है वो 80 की है और उसको ज़रूरत भी है, और मैं उसको अगर समझ लो 90 में भी दे रहा हूँ तो मुझे भी 10 रुपये बेनिफिट हो रहे हैं और उसको भी बेनिफिट, मतलब एक इमोशनल टच हो जाएगा पूरे ट्रांजैक्शन में। लेकिन वही अगर मर्क्यूरी 10th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बोलने में माहिर होता है, तो वो बोलेगा ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, उसका इतना खर्चा है, ऐसा बोल के वो चीज़ें देगा नहीं। तो यही एक डिफरेंस है मून और मर्क्यूरी की बिजनेस करने की एक कला में। अभी हम लोग देखते हैं कि मून के जो सिग्निफिकेशन क्या है। आपके स्क्रीन के सामने अभी आपको दिख रहा है कि मून की डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेशंस है। मून जो है ना, वो माइंड का कारक है। मून आपके मदर का कारक है। आपको मदर का सुख, मदर का जो भी नरिशमेंट होता है वो कैसा मिलेगा। आपका मदर लैंड, नेटिव प्लेस का कारक मून होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस को मून रूल करता है और 4th हाउस आपके नेटिव प्लेस का होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, समझ लो सैटर्न राहु है या मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उस दशा में ये व्यक्ति को नेटिव प्लेस छोड़ के जाना चाहिए। स्वयं भगवान श्री राम की कुंडली में भी सैटर्न 4th हाउस में था और उनको वनवास हुआ था। मतलब जब भी 4th हाउस एफ्लिक्टेड होगा और उसकी दशा आएगी उस प्लैनेट की, तो आपको नेटिव प्लेस छोड़ना चाहिए। अगर आप नेटिव प्लेस नहीं छोड़ते हो तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ये बेस्ड ऑन जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हुए रहे हमारे एस्ट्रोलॉजी में, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मून जो होता है ना, वो आपके फर्स्ट फीमेल चाइल्ड का कारक होता है। मून फूड का कारक है। मून टूरिज़्म का कारक है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो ब्रेस्ट, ओवरी, वो जो भी डिसीजेस आते हैं फीमेल रिलेटेड, वो सब मून के अंदर आते हैं। आपके लेफ्ट आई का कारक मून है। सबसे जो अलग सिग्निफिकेशन है ना मून का, वो इलॉपिंग है। समझ लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास कुंडलिया आया था कि उसकी मर्क्यूरी की महादशा थी। वो लड़की ना जॉब कर रही थी और उसके मर्क्यूरी के ट्राइन में मून राहु था और उस लड़की का अफेयर हुआ। अभी कॉम्बिनेशन क्या बनता है, मर्क्यूरी मून राहु। तो एक तो मर्क्यूरी की दशा थी जो बिजनेस का कारक है, उस दशा में वो कर रही है जॉब, तो मर्क्यूरी को एक निगेटिवली उसने यूज़ किया। मर्क्यूरी किस चीज़ का कारक है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कारक है। तो मून, मर्क्यूरी और राहु, मर्क्यूरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कारक है, राहु जो है ना अदर कास्ट का कारक है। उसका अफेयर एक मुस्लिम के साथ हुआ
और मून जो है ना, मून वो इलॉपिंग का कारक है, भाग जाना। उस लड़की का शादी था, मेरे पास वो कुंडली आया था क्योंकि उसका एग्जैक्टली जिस वीक में शादी था ना, उसके 2 दिन पहले वो भाग गई थी बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसको बाद में मैंने जो सजेशन दिया था ना कि मर्क्यूरी की दशा में आप फूड बिजनेस में आओ, और वो कॉन्टिनेंटल फूड होना चाहिए क्योंकि राहु है ना, मून और राहु, तो इसी तरह से वो अलाइन हो जाएगा। मून जो है ना, चेंज ऑफ प्लेस का कारक है। जब भी चंद्रमा की दशा आती है ना, तो मैं मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ एक तो आप चेंज ऑफ प्लेस करो या ट्रैवलिंग बढ़ाओ अपनी प्रोफेशन में। मून किसी तरह से ना यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि मून जो है ना वो फिकल माइंडनेस का कारक है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही है और आप मून का कोई भी पॉजिटिव सिग्निफिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको फिकल माइंडनेस बढ़ेगा, आपके ऊपर ब्लेम लगेगा। इसलिए आपको मून को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। मून के जितने भी पॉजिटिवली सिग्निफिकेशन है, मून के जो भी प्रोफेशंस है, जैसे कि माइंड हीलिंग है, स्टॉक मार्केट है, ट्रैवलिंग है, टूरिज़्म है, जो भी सिग्निफिकेशन है वो आप आपके प्रोफेशन में यूज़ करो, आपको दिक्कतें नहीं आएगी ज़्यादा। अगर आप मून का सिग्निफिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह से मून को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो फिकल माइंडनेस और ब्लेम आएंगे ही आएंगे। आप ट्रांजिट में भी चेक कर लो, जिसके भी मून के ट्राइन में राहु है या सैटर्न है, या मून के ऊपर से आगे या पीछे घर में सैटर्न है, उसको दिक्कतें प्रोफेशन में आएगी। उसको आप अलाइन करने के लिए ये सब सिग्निफिकेशन बोल दो। वास्तु के अंदर भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ना, वो होता है मून का। ये जो होगी, ये मून के सिग्निफिकेशन के बारे में हमने जान लिया। मून जो है ना, मून वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मन का कारक है ना। मून जो है ना, वो डिज़ायर भी है आपकी, और डिज़ायर कहाँ पे उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है। तो पराशर जी कह रहे हैं कि, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि पराशर जी स्वयं कह रहे हैं कि मून जो है ना वो गोल मटोल शरीर वाला होगा। मतलब मून का जो सिग्निफिकेशन है, राउंड बॉडी। फिर क्या कह रहे हैं? शुभ दृष्टि, यानी कि जिसका मून अच्छी कंडीशन में होगा, वो जहाँ देखेगा वहाँ शुभ दृष्टि होगी। मतलब कुंडली में मून जहाँ देखेगा उस घर पे शुभ दृष्टि होगी। और क्या कह रहे हैं? मधुर वाणी बोलने वाला। मधुर वाणी का अर्थ है प्लीजेंट वॉइस। मधुर वाणी का जो अर्थ होगा वो मधुर बोलने वाला होगा। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा आए वहाँ पे चंद्रमा एक्टिव होगा। और क्यों इतना वो मीठा बात कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक डिज़ायर है जो वो आपसे पूर्ण करना चाहता है। वो व्यक्ति किसी डिज़ायर के चलते, किसी काम भावना के चलते आपसे मीठा कथन कर रहा है। और मून किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है फूड को। मून इज प्रकृति, मदर, सोसाइटी, ट्रैवल, इमोशंस, थॉट को भी मून रिप्रेजेंट करता है। जब हम प्लानिटरी कैबिनेट की बात करते हैं ना, तो राजा जो है ना सन, और रानी मून। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सन, स्टेट गवर्नमेंट इज मून। और मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी हाउस को आपका मून रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, अगर किसी कारणवश आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हुई, तो उसका सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट उस हाउस पे होगा। किसी का सेकेंड हाउस में मून है तो सीधा इम्पैक्ट उसके कम्युनिकेशन पे, उसके फाइनेंस पे होगा। किसी का सेवंथ लॉर्ड है मून, और वो मून डिस्टर्ब हुआ, मतलब माइंड डिस्टर्ब हुआ, तो उसका पूरा इम्पैक्ट डायरेक्टली उसके मैरिड लाइफ पे होगा। या जहाँ पे भी मून बैठा है उस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका इम्पैक्ट माइंड पे होगा, वाइसे वर्सा ये सब। तो मून को बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मून को बैलेंस रखना सबसे डिफ़िकल्ट है। आप किसी भी प्लैनेट को यूटिलाइज कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर उसको अलाइन कर सकते हो, लेकिन मून को अलाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी प्रदोष व्रत आते हैं, आप अगर देखोगे पंचांग में, सोम प्रदोष है, शनि प्रदोष है, आपको ज़रूर करना चाहिए। जय श्री राम। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। जय श्री राम।